आपके साथ पूजा शर्मा और आज हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसे दंपति की जिसने अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया, साथ ही उन लोगों की आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी की। लेकिन पहले बात एक ऐसे माँ बाप की करते हैं जिसने अपनी ही नाबालिग बेटी का सौदा कर डाला। क्या ऐसे माँ बाप को वाकई माँ बाप कहलाने का हक है? अपनी संतान का सौदा करने वाले लोगों को आखिर क्या कहा जाए? ये मामला एक माँ की ममता और बेटियों को समाज में बेटों के बराबर का दर्जा देने जैसी बातों पर भी सवालिया निशान लगाता है। जिन बेटियों के उत्थान के लाख दावे किए जाते हैं वे बेटियां आज भी मजबूर और लाचार नजर आती है। ऐसे में कैसे बचेंगी बेटियां? सरकारी विज्ञापनों में कुछ नारे सुनने में बेहद अजीब लगते हैं, जैसे बेटी है तो कल है, बेटी बचाना है, या फिर बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी। यह हकीकत इससे उलट है। आज भी बेटी किसी तरह प्रताड़ित हो रही है। शिकार यहाँ पर प्रताड़ना का हो रही है। इसकी बानगी देखने को मिली झुंझुनू के चिड़ावा में। देखिए एक 13 साल की बेटी की कहानी इस खास रिपोर्ट में। रियो ओलंपिक में बेटियों के दम पर भारत को मिले पदक से जहां हर भारतवासी गौरवान्वित है, वहीं इसी भारत में आज भी बेटियां मजबूर और लाचार नजर आती है। बड़ा सवाल है कि आखिर बेटियां कब होंगी सुरक्षित? बेटियां कब तक प्रताड़ित होती रहेगी? आखिर क्यों नहीं मिलता बेटियों को समाज में इंसाफ? लालच और मजबूरी के अग्निकुंड में कब तक देती रहेगी बलिदान बेटियां? जी हाँ, आज भी राजस्थान में यही स्थिति देखने को मिलती है, जहां बेटियों को या तो जन्म से पहले ही मार दिया जाता है या फिर जन्म के बाद मरने के लिए छोड़ दी जाती है, या फिर किसी तरह बेटी बच जाती है तो पैसों के लालच में बेच दी जाती है। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पैसों के लालच में अपनों ने ही नाबालिग बेटी को बेच डाला। मामला चिड़ावा उपखंड क्षेत्र के मालपुरा गांव का है, जहां दलित माता पिता ने मात्र 13 साल की नाबालिग बेटी को पैसे लेकर बेच दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप नाबालिग लड़की की सगी मौसी और उसके मौसा ने लगाया है। नाबालिग लड़की की सगी मौसी मंजू ने बताया है कि उसकी बहन ने पैसे लेकर बेटी को बेचा है या फिर उसकी जबरन कहीं शादी करवाई है। इसकी जानकारी परिवार के लोगों और गांव वालों ने छुपा रखी है। 19 तारीख से लड़की गायब है। 20 तारीख को हमको पता चला तो लड़के का ये नहीं पता कहाँ है। छोटा भाई ने बेची है या शादी की है ये पता नहीं है। गांव में आड़ोस पड़ोस ने ये कहा कि लड़की को बेच दी इसने। मैंने कुछ कदम उठाया तो कई लोगों ने धमकी भी दी है कि तेरे को मार कूट देंगे। कौन है वो, कहाँ बेची है कुछ पता है? छोटा भाई है, उसका नरेश नाम है, उसकी बहू का सुमन नाम है, और उसने बेची कहाँ है ये नहीं पता। डोरर एक गांव है। छोरी को नहीं, छोरी गायब होगी करे बेचे, 12 साल की है। अच्छा। लड़की के मामा चिड़ावा थाना पहुंचे, लेकिन वहां भी पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की। परिजनों के मुताबिक पुलिस वालों ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि आपकी बेटी तो नहीं थी। इस दौरान परिवार के सदस्यों को लगातार धमकियां मिलती रही। मीडिया को भनक लगने के बाद आरोपी नरेश मेघवाल और उसकी पत्नी सुमन गांव स्थित अपने घर को बंद कर गायब हो गए हैं। इस संबंध में गांव वालों ने बताया कि हकीकत में बेटी को लालची माता पिता ने पैसों के लिए बेचा है। इस संबंध में जब ग्राम पंचायत रवि मेघवाल से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उनके समाज से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण उनको भी यही पता चला है कि नाबालिग की अज्ञात स्थान पर शादी करवा दी गई है। हमारे गांव में नरेश कुमार किलानिया मेरे समाज के पास में रहने वाला है। उसने अपनी 12-13 साल की लड़की को किसी को बेच दिया या उसकी शादी कर दी चोरी छिपे। 10 दिन से वो लड़की गायब है। 19 तारीख के बाद की घटना है वो। अब भी हमारे को ताने लग रहे हैं, मार्केट में आते हैं तो बाहर उनके परिवार के भाइयों को ताने लग रहे हैं समाज के अंदर। अगर आप अपने स्तर पे जानकारी इंक्वायरी करना चाहें तो प्लीज आप कर सकते हैं। ये बात पुख्ता रिपोर्ट है, इसका मैं साक्षी हूँ। कितनी साल की है वो नाबालिग? लगभग वो 12-13 साल की बता रहे हैं परिवार के, लेकिन सर्टिफिकेट निकालेगा तो वो 13.5-14 साल ऊपर नहीं निकलेगी। अगर संविधान उसको मान्य करे कि अगर माँ बाप कुछ भी कर सकता है तो इस संविधान के बारे में प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम मीडिया सहारा ले रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, पूरे गांव वाले बोल रहे हैं कि लड़की को शायद बेच दिया गया है।
तो मेरा तो सोचना ये है कि या तो लड़की को बेच दिया है या फिर उसकी शादी कर दी गई है। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि लड़की का पता लगाए कि लड़की जेल में बेची गई है या उसकी शादी हो गई है। मालूपुरा का जो मामला है वो पुलिस प्रशासन से भी मुझे पता चला, तो वहाँ पे एक नाबालिग बच्ची है, उसकी शादी कर दी। वो समाज से परे है और गांव से भी परे है, न मुझे पता है न गांव के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं है। और मेरी तो राय ये है कि जो शादी हुई है वो गांव से अलग हुई है, परे हुई है। आखिर कौन है ऐसे लोग जो बेटियों की खरीद फरोख्त करते हैं? क्यों पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान नहीं करता? जरूरत है ऐसे मामलों में कार्रवाई की, लेकिन जिनके जिम्मे कार्रवाई और न्याय दिलाने की बागडोर है वो सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कैसे पढ़ेगी बेटी और कैसे बढ़ेगी बेटी। फर्स्ट इंडिया से न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। तो यहाँ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्ण ढस्सा जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट, उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी कृष्ण, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या इस नाबालिग बच्ची का कुछ पता चल पाया है? जी पूजा, मैं इस मामले को बताना चाहता हूँ कि अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले का जब भांडाफोड़ उसके मौसा और उसके मामा ने किया है, उसके बाद जब मीडिया की शरण में वो गए हैं, मीडिया से मदद मांगी है, तो उनको भनक लगते ही माता पिता दोनों उस गांव से ही वो घर के ताला लगा के वो जा चुके हैं। और वही क्या अभी उनकी तलाश की गई है? माँ बाप के बारे में कुछ पता चल पाया है कि आखिर वो चले कहाँ गए? कुछ जानकारी मिल पाई हो? जी पूनम, अभी ये नहीं पता लग पाया है क्योंकि अभी अपने लेवल पे वो जो परिवार है वो तलाश कर रहा है, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन के पास जब पहुंचते हैं वो मदद के लिए, तो पुलिस प्रशासन उनको साफ तौर पे मदद करने के लिए मना कर देता है। तो अपने बेस पे वो जितना हो सकता है वो कर रहे हैं और उनमें उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई अपनी गुहार लगाने के लिए, मदद के लिए पुलिस के यहाँ जाता है और पुलिस उस मामले में कुछ भी नहीं करती है, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक नाबालिग लड़की, 13 साल की एक नाबालिग लड़की, उसके माता पिता उसको बेच देते हैं और फिर पूरे मामले का पता भी इस तरीके से पता चलता है क्योंकि माता पिता ये कहकर उस लड़की को लेके जाते हैं कि हम रक्षाबंधन के उसके मामा के यहाँ जा रहे हैं। उसकी मौसी दूसरे दिन उसके मामा के वहां पे जाती है, लड़की के मामा का, तो मामा को पता लगता है कि यहाँ तो कोई नहीं आया। और 20 तारीख को माता पिता वापस लौट आते हैं, लड़की उनके साथ नहीं होती है। मौसी को शक होता है, मामा को शक होता है, तब पता चलता है कि देवरोड गांव में उनकी गुप्त जगह शादी करवा दी गई है, लड़की को बेच दिया गया है। उसके बाद लड़की इस बात को लेकर चिड़ावा थाने में मौसी और उसके मामा गुहार लगाने जाते हैं, मदद की मांग करते हैं, लेकिन उनको कहीं से भी कोई मदद दिखती हुई नहीं दिखती है। उसके बाद वो मीडिया के पास आते हैं। जी वही नाबालिग के मौसी ने जिस प्रकार से आरोप लगा है, उनसे किसी प्रकार की बातचीत हो पाई हो? उन्होंने यहाँ पर बताया हो कि कहाँ पर शक जाहिर किया हो कि लड़की यहाँ पर हो सकती है? पिछले लंबे समय से बातचीत हो पाई हो नाबालिग की माँ के साथ किसी प्रकार से भी? लड़की आखिर कहाँ है इसकी शिनाख्त तो जब भी हो पाएगी जब माता पिता मिल पाएंगे, क्योंकि माता पिता इस मामले, जब ये मामला सामने आया है, जब से ही वो बाहर यहाँ से वो जा चुके हैं। मौसा मौसी को इतना पता है कि लड़की को बेचा जा सका, कहाँ है वो लड़की और वो उसके माता पिता कहाँ है, ये जानकारी अभी तक उनके पास नहीं है। वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी वही कृष्ण, अभी इस मामले में डिप्टी को भी फोन लगाया गया था, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया कि इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और फोन यहाँ पर काट दिया। साफ तौर पर मामले से पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। आपने क्या कुछ अस्पताल यहाँ पुलिस प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की हो तो कुछ बात सामने आ पाई हो कि आखिर उन्होंने क्यों मामला दर्ज नहीं किया, क्यों यहाँ पर बच्ची की तलाश शुरू नहीं की गई थी? जी पूनम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भी फोन पे अपन ने भी संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने फोन कट कर दिया। यही हालात जब थे, जब हम इस खबर को करने के बाद पुलिस प्रशासन का पक्ष जानने के लिए पुलिस प्रशासन के जब पास पहुंचे तो उनका एक जवाब था। वो जवाब ये था कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है, हमारे पास ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है,
हमारा सवाल उनसे ये था, और साथ में उनके परिजन भी थे, उन्होंने बोला था कि हम साथ में आए थे, तो उन्होंने बोला कि आपके कहने से क्या होगा, जब माता पिता हमें लिखित में देंगे तब हम कार्रवाई करेंगे, तब हम मुकदमा होगा तब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई न्याय मांगने के लिए पुलिस प्रशासन के पास जाता है तो उन्हें इस तरीके से गुमराह वहीं आसपास रहने वाले लोगों से किसी प्रकार की पूछताछ अभी तक की गई हो? मौसा मौसी ने अपने स्तर पर ही यहाँ पूछताछ की हो, उनसे बातचीत में अभी तक कुछ सामने आ पाया हो? पड़ोसी से, जैसे सतपाल हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उनका भी ये कहना है कि कृष्ण, अभी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ ग्राम सरपंच रवि मेघवाल जुड़ चुके हैं। जी मेघवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ एक नाबालिग बच्चे जिसका सौदा कर दिया गया था अपने माँ बाप के द्वारा ही, क्या कुछ पता चल पाया है उसका? हाँ, वो बिल्कुल सही बात है जी। जी मेघवाल जी, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बोलो सर। जी क्या कुछ यहाँ पर लड़की का पता चल पाया है? पुलिस प्रशासन यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए सामने आ रहा है, मामले से पल्ला झाड़ा है, क्या आवाज पहुंच पा रही है रवि मेघवाल जी आप तक? हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। जी यहाँ एक नाबालिग बच्ची का अपने माता पिता द्वारा सौदा कर दिया गया था, पुलिस प्रशासन भी यहाँ रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, आपके द्वारा क्या कुछ कोशिश यहाँ पर की गई? हाँ, वो बालिका जो माता पिता के कहने से वो उसको अगवा किया गया है, उसकी शादी कर ली गई है दूसरे स्थान पे। शादी की बात यहाँ पर सामने आई है, पुलिस के पास यहाँ नाबालिग के मौसी मौसा पहुंचे थे, उसके बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया, बच्ची को बरामद करने की कोशिश यहाँ पर नहीं की गई, तो आपने अपने स्तर पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस कार्रवाई के बारे में तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसकी मौसी के द्वारा मेरे को पता चला गया है कि उसकी शादी नाबालिग के होने के कारण से और वो केस दर्ज नहीं हो पाया है। तो यहाँ नाबालिग की शादी करवा देने की आप बात कह रहे हैं, तो क्या अब आपसे उम्मीद की जाए कि अब आप पुलिस के पास पहुंचेंगे और यहाँ उस नाबालिग को बरामद करने की यहाँ आपके द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी? साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का यहाँ पर कहना था कि मौसी मौसा आप कौन होते हैं, उसके रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली आपकी बेटी तो नहीं थी। प्रशासन के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो करने के लिए हम तैयार हैं। जी, तो क्या कुछ उम्मीद की जाए कि कब तक आपके द्वारा यहाँ थाने पहुंचा जाएगा और अपने स्तर पर कार्रवाई की जाएगी? हेलो, दोबारा रिपीट करना मैडम। जी, जानना चाहेंगे कि कब तक आपके द्वारा यहाँ दोबारा पुलिस प्रशासन में जाकर यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी? क्या उम्मीद की जाए आपसे इस मामले में? उम्मीद तो यही है कि जैसा नाबालिग बच्ची है तो उसके साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे हम। जी शुक्रिया। यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि सरपंच साहब द्वारा पुलिस प्रशासन में मामला दर्ज करवाया जाएगा, अपने स्तर पर यहाँ मदद दी जाएगी जितनी भी यहाँ पर हो सकती है, आश्वासन यहाँ पर दिया है। तो फिलहाल शुक्रिया सरपंच साहब। तो आपको बता दें कि नाबालिग का यहाँ पर अपने ही माता पिता द्वारा सौदा कर दिया गया था और अब ये मामला यहाँ पर बनता हुआ पेचीदा नजर आ रहा है, जहां पर मौसा मौसी ने मामला दर्ज करवाया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि माँ बाप इस मामले के बाद मीडिया में आने के बाद कहां फरार हो गए हैं और वहीं अब नाबालिग बच्ची का भी कोई सुराग फिलहाल हाथ नहीं लग पा रहा है। फिलहाल हमारी पेशकश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार बात करेंगे लोगों में बढ़ रहे अंधविश्वास की। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।